तो अब सवाल का जवाब दीजिए। तो अली सरदार जाफरी कब पैदा हुए? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अली सरदार जाफरी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो खास बताया जाएगा वो ये है कि 1938 में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाये हुआ था। ये अफसाना भी लिखते थे, अफसाना निगार भी थे। मंजिल नाम से इनके अफसानों का मजमुआ शाये हुआ। फिर वो शायरी की तरफ गए और शायरी में परवास, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और, पैराहन और लहू पुकारता है उनके शेरी मजमुए हैं, यानी उनकी किताबें हैं ये सब। और नज्म की बात करें तो एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, गुफ्तगू, मेरा सफ़र, ये इनकी मशहूर नज़में हैं। उसके बाद आगे देखिए सीधे सीधे यहाँ पर है कि अली सरदार जाफरी 1 अगस्त 2000 को इंतकाल कर गए। उन्हें पद्मश्री 1967 में ही मिल गया था, जबकि 1997 में भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। उन्हें इकबाल सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। गुफ्तगू जो नज़्म है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में लिखा गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि दोनों मुल्क के अंदर एक रिश्ता पैदा हो जाए, प्यार मोहब्बत का रिश्ता पैदा हो, जबकि हमारे जो लीडरान हैं, सियासी लीडरान हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों में अमन भाईचारा का माहौल बने, क्योंकि उनकी सियासत जो चलती है ना वो दोनों मुल्कों की दुश्मनी पे चलती है। अब देखिए, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। करें ये रात गुजर रही है, लेकिन ये रात हंसती हुई गुजरे। अब यहाँ देखिए अलामत क्या है, दिन कहा गया या रात कहा गया? रात। क्यों कहा गया? रात को जुदाई से तशबीह दी जाती है और दिन को मुलाकात से। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग है ना, तो यहाँ रात की बात हो रही है कि गुफ्तगू हो, बात से बात हो, कब तक हो? सुबह से शाम तक। और अभी शाम का माहौल है, यानी दोनों मुल्क अलग अलग हैं। तो ये रात गुजर रही है, लेकिन रात गुजर रही है इसका मतलब क्या होगा कि सुबह आने वाली है। सुबह का मतलब क्या है? मुलाकात का वो पल आने वाला है। अभी रात है लेकिन सुबह आएगी। हम जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तीखी नजरें हो तुरश अब्रुए खुमदार रहें, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे, बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। करेंगे हमने अपने हाथों में क्या रखा? एक पत्थर, गालियों का पत्थर। हम एक दूसरे को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। अच्छा, गालियों का पत्थर क्यों कहा गया? संगे दुश्मन क्यों कहा गया? गाली भी असर करती है, कभी कभी तो मार उतनी असर नहीं करती जितनी गाली असर करती है ना। कोई बात किसी को वो बोल दी जाए जो उसको पसंद नहीं हो, कितना बुरा लगता है उससे। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं? इस मुल्क को वो गाली दे रहा है, उस मुल्क को ये गाली दे रहा है। क्या कहते हैं, अभी जो मैच हुआ था उसमें आपने देखा ही क्या क्या हुआ। तो ये सब दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही खराब है, एक दूसरे को बुरा भला कहना। तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम। लोग तंज करते हैं एक दूसरे पर, अपनी गुफ्तगू में जहरीले अल्फाज लाते हैं। इतनी नफरत है दोनों मुल्कों में, और एक दूसरे को देखते हैं, मतलब भौं जो होती है, भौं गुस्से वाली भौं जो बनती है ना, उस तरह से एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन दोनों जिंदा है, पाकिस्तान भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। कहा गया ना कि अलग होकर कोई आदमी मर नहीं जाता, लेकिन जिंदगी तबाह हो जाती है। पाकिस्तान की भी तबाह है, हिंदुस्तान की भी तबाह है। पाकिस्तान का जो खर्च है उसकी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा जाता है, हमारे यहाँ भी वही है। हमारी सुरक्षा में, हमारी हिफाजत में बहुत पैसा खर्च होता है। दोनों मुल्क अगर दोस्त हो जाएंगे तो क्या होगा? पैसा बचेगा जो यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होगा। अब आगे क्या कहते हैं? सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, यानी सुबह आएगी। आप लोग थोड़ा सा बात करना बंद कर, हल्का सा बोलती है ना तो इसमें रिकॉर्ड कर लेता है, बहुत दूर दूर से भी रिकॉर्ड कर लेता है। इसका पावर बड़ा खतरनाक है। तो सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, सुबह होगी हरफे वफा, यानी वफा का कोई हर्फ जरूर आएगा। अभी तो रात गुजर रही है,
लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, लेकिन वो शुभ आएगी जब प्यार की बातें उठेंगी, गूंजेंगी। इश्क आएगा बसद लफ्ज़िशे पा आएगा। ये इश्क आएगा लड़खड़ाते हुए कदमों से आएगा, लड़खड़ाते हुए आएगा। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे। उसकी नजरें कैसी होंगी? झुकी होंगी, उसके दिल धड़कते हुए रहेंगे और उसके होंठ कांपते हुए रहेंगे, यानी वो इश्क कुछ बोल नहीं पाएगा। खामोशी बोसाए लब बन के महक जाएगी, यानी खामोशी ऐसी होगी कि वो कोई भी अल्फाज उसके होंठ तक नहीं पहुंच पाएंगे और एक खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। खामोशी इतनी ज़्यादा होगी कि अगर गुंचे भी चटकेंगे तो उसकी सदा आएगी। गुंचों के चटकने की सदा, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। फूल बनता है ना, बताए थे ना, पर याद है? ये कली है, मान लीजिए ये कली है। ये कली जब फूल बनेगी तो क्या होगा? ये बीच में अलग होगा ना, ये पार्ट अलग होगा। ये पार्ट यानी टूटेगा, एक दूसरे से अलग होगा। ये पार्ट अलग हो, कोई भी चीज अलग करते हैं। कागज को अगर फाड़ेंगे हम, आवाज आती है। अब वहां पर देखिए ऐसी खामोशी रहेगी कि गुंचे भी अगर चटकेंगे तो उसकी आवाज सुनाई देगी। कब? जब इश्क लड़खड़ाते हुए आएगा, उसके होंठ कांपते होंगे, उसकी आंखें झुकी होंगी, वो कुछ बोलना चाहेगा लेकिन बोलेगा नहीं। उस वक्त की खामोशी ऐसी होगी। और फिर हर्फ नवा की न जरूरत होगी, बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। उसके बाद चश्म अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी। उसके बाद लोग मोहब्बत किस तरह करेंगे? आंखों से करेंगे, अपने अबरू से करेंगे, यानी भौं से करेंगे। यानी लोग एक दूसरे को देखेंगे और देखने से मोहब्बत का इजहार करेंगे। नफरत उठ जाएगी, मेहमान मरवत होगी, यानी एक दूसरे से जो नफरत है वो नफरत खत्म हो जाएगी। हाथ में हाथ लिए, सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए, प्यार की सौगात लिए, रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। हाथ में हाथ लिए, यानी उसका हाथ लिए और सारा जहां साथ लिए। सारा जहां साथ लिए की तरकीब क्यों आई? हमने पहले भी कहा था, जिसकी तमन्ना जो रहती है ना, जो हमारे लिए खास होता है, वो हमारे लिए सिंगल नहीं होता है, वही पूरी कायनात होता है। तो उसका हाथ अगर कहीं हाथ में होगा तो क्या होगा? ये सारी कायनात ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में है। तो हाथ में हाथ लिए, सारा जहां साथ लिए, तोहफा दर्द लिए। जाहिर सी बात है, मोहब्बत है तो दर्द होगा। मोहब्बत की पहली पहचान है दर्द। प्यार की सौगात लिए और उसमें प्यार के तोहफे भी हैं। रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, यानी नफरत के जो रेगजार हैं, रेगिस्तान है, नफरत का जो रेगिस्तान हमारे बीच में हायल है, उससे गुजर जाएंगे, यानी एक नई मंजिल की तरफ, एक नए खूबसूरत इलाके की तरफ चले जाएंगे सब। खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। ये खून के दरिया जो बीच में है, ये एक दिन ऐसा आएगा कि इसको हम लोग पार कर लेंगे। यानी ये दोनों मुल्क एक हो जाएगा, दोनों मुल्क के लोग एक हो जाएंगे, जहां सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। चलिए आप बताइएगा, गुफ्तगू नज़्म किस शायर की लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी। गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? तंज कैसा जाम छलकाता है? जहर का जाम। अबरू माने भाव, कमदार यानी टेढ़ी। जब आदमी जो गुस्सा होता है ना, देखिएगा उसकी भाव ऐसे हो जाती है, होती है ना ऐसे, जब बहुत गुस्सा होगा। इसी को कहते हैं टेढ़ी भाव। किसके चटकने की सदा आती है? गुंचों के। किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़्म में आई है? दर्द के। इसको सब लोग नहीं ध्यान दिए होंगे। बिल्कुल सही, दर्द का तोहफा, दर्द की सौगात। तारों भरी रात किस तरह चलती है? हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। तारों भरी रात हंसती हुई चलती है, मुस्कुराती हुई चलती है। चलिए उसके बाद
सुबह तक ढल के कोई हरफे वफा आएगा, इश्क आएगा बसद लफ्ज़िश पा आएगा, नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। ठीक है, इतना पढ़ा। अब सवाल है, हरफे वफा से आप क्या समझते हैं? हरफे वफा, यहाँ हर्फ का मतलब लेटर नहीं है, हर्फ का मतलब वर्ड है, सेंटेंस है। हरफे वफा का मतलब है मोहब्बत का एक माहौल। किस तरह आएगा? इश्क बनकर आएगा, उसके होंठ कांपते होंगे, कदम लड़खड़ाते होंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, इश्क किस तरह आएगा? लफ्ज़िश पाके क्या मानी है? लड़खड़ाते हुए आएगा, वही तो यहाँ कहा गया लफ्ज़िश पा। लफ्ज़िश माने लड़खड़ाहट, पा माने पाँव, यानी पाँव की लड़खड़ाहट। गुफ्तगू का खुलासा लिखिए। खुलासा तो आपको बता ही दिया आपको। हाथ में हाथ लिए, सारा जहां साथ लिए, तोहफे दर्द लिए, प्यार की सौगात लिए, रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। इसकी तशरीह कीजिए। हाथ में हाथ लिए, हाँ, किसी का हाथ लिए हुआ, सारा जहां अब किसी का हाथ सारा जहां हो सकता है क्या? मैंने पहले भी कहा हाँ, हो सकता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमारे लिए कायनात होता है, हमारे लिए पूरी दुनिया होता है। वो इंसान अगर अलग हो जाए तो इंसान की जिंदगी लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, और वो साथ है तो लगता है सारी दुनिया उसके साथ है। तो यहाँ वही कहा गया है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं, यानी पाकिस्तान, वो जब उसका हाथ जब हमारे हाथ में होगा तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया हमारे साथ है। तोहफा दर्द लिए, दर्द का तोहफा लिए। अच्छा, दर्द का तोहफा मिलता है क्या? जिसको हम चाहते हैं वहां से हमको दर्द का तोहफा मिलता है। कभी जब हमको उससे बात करने का दिल किया, उसने बात नहीं किया, दर्द मिला ना। कभी हमको उसको देखने का दिल किया, वो दिखाई नहीं दिया, दर्द मिला ना। कभी हमने चाहा कि वो हमारे सामने रहे और वो कहीं और चला गया, दर्द हुआ ना। तो ये मोहब्बत में दर्द जो होता है वो इसका एक रिश्ता है। अच्छा, उसमें ये भी है, प्यार की सौगात लिए। प्यार का तोहफा, तोहफा भी वही है, तो सौगात माने भी तोहफा है। प्यार की सौगात इसमें लिए हुए चलिए। रेगजारों से अदावत के, यानी नफरत के रेगिस्तान से गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। ये खून का जो दरिया है ना, उससे हम बहुत पार चले जाएंगे, ये मतलब हुआ। नज़्म की 4 किस्में होती हैं, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म। ये नज़्म जो आपको दी गई पढ़ें आप लोग, ये पाबंद नज़्म में है, आज़ाद नज़्म है। बाकी नज़्म के बारे में बताया भी नहीं गया, इसलिए इसको हटाइए। मेरा सफ़र किसकी लिखी हुई नज़्म है? अली सरदार जाफरी। फिर एक दिन ऐसा आएगा, यानी एक दिन ऐसा जरूर आएगा, सबकी जिंदगी में आएगा, सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। हाँ, मेरी जिंदगी में पहले आएगा, बाकी लोगों की जिंदगी में बाद में आएगा, लेकिन आएगा। आंखों के दिए बुझ जाएंगे। आंखों के दिए बुझ जाएंगे मतलब मर जाएंगे, यानी हम देखने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। हाथों के कमल को हिलाएंगे, हिंदी में कमल, उर्दू में कंवल। हाथों के जो कमल है ये क्या हो जाएंगे? कुमलाने का मतलब लटक गया, किसी काम का नहीं रहा। और बर्गे जबान से नुत्को सदा, बर्ग माने पत्ता, जबान माने जबान, यानी जबान के पत्ते पर सदा यानी आवाज की, नुत्क माने बोली, सदा माने आवाज। नुत्को सदा की हर तितली उड़ जाएगी। जबान के पत्ते पर जो आवाज की तितली बैठी हुई है वो कहाँ जाएगी? उड़ जाएगी। इसके बाद एक काले समुंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी मैं, पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। उसके बाद क्या होगा? काले समुंदर के तह में चले जाएंगे हम, यानी एक ऐसा वक्त आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमला जाएंगे और जबान पे बैठी हुई जो आवाज की तितली है ये तितली उड़ जाएगी
यानी हम बोलने की सलाहियत से, कोई काम करने की सलाहियत से या देखने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि हमको काले समुंदर की तह में डाल दिया जाएगा, मतलब कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, हम कब्र के अंदर, और हमारी कहानी खत्म हो गई। क्या इतना बचा हुआ है ना? चलिए, उसके बाद है कलियों की तरह से खिलती हुई मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी। अब उसके अंदर, कब्र के अंदर क्या होगा कि ऐसा लगेगा कोई कली धीरे धीरे खिल रही हो और वो मिट्टी की तहों को दूर कर रही हो, यानी वो चाह रही हो उभर कर बाहर आना। मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। कह रहे हैं कि तो ऐसा आएगा कि मैं पत्ती पत्ती बनकर, कली बनकर, मैं पत्ता बनकर और कली बनकर फिर इस दुनिया में आऊंगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूंगा, और जब पत्ती बनूंगा तो अपनी हथेली पर शबनम की बूंदों को रखूंगा। यानी पत्ती जब होगी तो उसके ऊपर ओस गिरेगी। ओस यानी एक दौर ऐसा आएगा, मैं एक नए रूप में आऊंगा, पत्ती बनकर आऊंगा, मेरे ऊपर उसकी बूंदें पड़ेंगी। मैं रंगे हिना आहंगे गजल अंदाजे सुखन बन जाऊंगा। कह रहे मैं मेहंदी का रंग बन जाऊंगा, गजल का अंदाज बन जाऊंगा, और रुखसारे उरूज से नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊंगा। एक दौर ऐसा आएगा, रुखसार माने गाल, उरूज से नौ नई दुल्हन। करें कि एक ऐसा दौर आएगा कि मैं नई दुल्हन की खूबसूरती की तरह हर तरफ फैल जाऊंगा। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसले खिजा को लाएंगी, रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। उसके बाद जाड़े का मौसम आएगा। जाड़े के मौसम में पतझड़ का मौसम आएगा और मैं एक पत्ता बना हुआ रहूंगा, नीचे गिर जाऊंगा, कोई मुसाफिर वहां से गुजरेगा, जब उसका पांव मेरे ऊपर पड़ेगा तो मेरे मुस्कुराने की आवाज आएगी, हंसने की आवाज आएगी। धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी, और सारा जमाना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है, हर आशिक है मिटा हुआ हर आशिक है, पढ़िए तो, सरदार यहाँ और माशूका सुल्ताना है। कहने के उसके बाद क्या होगा, जमीन में जितने भी सुनहरी नदियां हैं और आकाश में जो भी नीली झीलें हैं, झील को यहाँ पर इस तारे के रूप में लिया गया, यानी आसमान, यानी जमीन से लेकर आसमान तक मैं ही मैं रहूंगा, हर तरफ मैं ही रहूंगा। ये सारी दुनिया, सारा जमाना मुझको देखा करेगा, क्योंकि हर किस्से के अंदर मैं बसा हुआ हूँ, और हर आशिक है सरदार यहाँ। दुनिया में जो भी आशिक, यानी जो भी दुनिया में अच्छा काम करके गया है, उसको लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। हर माशूका सुल्ताना है, यानी जिसने भी अच्छा काम किया, औरत हो या मर्द हो, वो एक पहचान लेकर दुनिया से जाता है। मर तो जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसका नाम कभी नहीं मिटता। मैं एक गुरेजा लम्हा हूँ अय्याम के अफसू खाने में, मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी की सुराही के दिल से, मुस्तकबिल के पैमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। कह रहे कि मैं एक ऐसा लम्हा हूँ जो गुजर चुका है, एक ऐसा लम्हा जो गए दिनों में, वो लम्हा जब याद आता है ना तो अफसोस होता है, कोई अच्छा लम्हा नहीं हो, एक उदास लम्हा हो। मैं एक कतरा हूँ, एक ऐसा कतरा जो तड़प रहा हो, जिसको अपनी मंजिल की तलाश हो, जो हमेशा सफ़र की तरफ रहता है, सफ़र में रहता है, और जो माजी से मुस्तकबिल का सफ़र करता रहता है, गए हुए दौर से, गुजरे हुए दौर से आने वाले दौर का सफ़र करता रहता है। कह रहे हैं कि मैं सोता भी हूँ, मैं जागता भी हूँ, और जागकर फिर सो जाता हूँ। ये खेल क्या है, सदियों पुराना है, कि मैं न मरने वाला हूँ
और ना मैं कभी माजी में मरा हूं। मतलब सदियों से मैं इस दुनिया में मौजूद हूं, न जाने किस किस रूप में, और सदियों तक मैं इस दुनिया में मौजूद रहूंगा, न जाने किस किस रूप में। किनके लिए ये नज़्म कही गई? उनके लिए कही गई जो लोग दुनिया में बेहतर काम कर जाते हैं। मेरा सफर किस हैत की नज़्म है? आज़ाद या पाबंद? अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? बलरामपुर। अली सरदार जाफरी की 4 नज़्मों के नाम बताइए। हाँ, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, मेरा सफर गुफ्तगू। अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? 1 अगस्त 2000। उन्हें ज्ञानपीठ का अवार्ड कब मिला? अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से रहा? तरक्की पसंद तहरीक। अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम लिखिए। तनकीदी किताबें कौन कौन सी हैं? इकबाल शनासी और पैगंबराने सुखन। किस फारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा नज़्म लिखी गई थी? अल्लामा इकबाल से। क्या शायर ने खुद को एक तड़पता कतरा करार दिया है? तड़पता कतरा किसको कहते हैं? मतलब क्या हुआ तड़पता कतरा का मतलब? शायर किधर हो? पता नीचे जाओ। तड़पता कतरा किसको कहते हैं? जिसको हमेशा अपनी मंजिल का इंतजार रहता है। तलाश कहेंगे तो मंजिल की तलाश।